तो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि किस प्रकार धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न पूछते हैं। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र में जो योद्धा आए हैं युद्ध लड़ने की इच्छा से, उसमें मेरे पुत्र और पांडवों ने क्या किया। तो हमने उसका सरलार्थ भी समझा था, उसका भावार्थ भी समझा था। अब इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र के उस प्रश्न का उत्तर देना यहां से प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये है हमारा दूसरा श्लोक। अब हम इसको समझते हैं। तो संजय अब धृतराष्ट्र को उत्तर देते हैं और इस श्लोक को कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। तो अब हम इसका एक एक पद करके सरलार्थ पहले करते हैं। जब भी आप गीता को अगर पढ़ते हैं और अगर आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ सकते हैं, तो आपको गीता के जो श्लोक हैं जो संस्कृत में है उनको भी पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, उसके अर्थ को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। शुरू में जब आप संस्कृत पढ़ते हैं तो थोड़ी दिक्कत भी आती है, लेकिन बार बार जब आप पढ़ेंगे तो फिर वो आसान लगने लगती है और साथ साथ में आपको संस्कृत का मतलब भी समझ में आने लगता है। बहुत से लोग श्लोक पढ़ते हैं अलग से और अलग से उसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। अगर सही से गीता को समझना है तो श्लोक का पदों का भी मतलब समझने का प्रयास करना चाहिए, इससे ज्यादा अच्छी तरह से इसका अर्थ समझ में आता है। और इसके साथ ही इसके भावार्थ को भी समझना बड़ा ही जरूरी है कि इस श्लोक में क्या कहा गया। श्लोक तो 2 लाइन का होता है, लेकिन इसका अर्थ अनंत होता है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना गहरा इसका भाव है। तो इसलिए मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं इसका जो गहरा अर्थ है उसको समझाने का प्रयास करूं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके पहले पद को। तो सबसे पहले है तदा। तो यहां पर तदा से इसलिए शुरू किया गया है, इस पद से शुरू किया गया है क्योंकि यहां पर संजय जहां पे युद्ध शुरू हुआ था, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, वहीं से ही बताना शुरू करते हैं कि उस समय से, इसलिए यहां पर तदा पद से शुरू हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं दृष्ट्वा। दृष्ट्वा पांडवानिकम व्यूढ़म। तो इसका मतलब क्या हुआ? दृष्ट्वा का मतलब है देखकर, और पांडवानिकम पांडवों की सेना, पांडवानिकम सेना, व्यूढ़म, व्यूढ़म का मतलब है एक व्यूह के तरह या व्यूह आकार की रचना वाली सेना। जब युद्ध होते थे तो सेनाओं को रणनीति के तहत एक खास आकार में ऑर्गेनाइज किया जाता था या एक खास तरह से, एक खास डिजाइन से खड़ा किया जाता था ताकि वो युद्ध कर सके या सेना अंदर ना आ सके, या कोई अंदर आ गया तो फिर बाहर ना जा सके। तो एक बड़ा ही एक जिसे हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर होता था वो सेना का बनाते थे, जिसको हमने महाभारत में भी सुना, उसको कहते थे जैसे चक्रव्यूह कहते थे। तो यहाँ पर एक व्यूह के आकार में सेना खड़ी थी। तो दृष्ट्वा पांडवानिकम व्यूढ़म। तो दुर्योधन ने देखा कि सेना एक व्यूह आकार में खड़ी है, यानी कि एक बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से खड़ी है, बड़े ही सुचारू रूप से खड़ी हुई है। और जब दुर्योधन देखता है इसकी सेना इस तरह से खड़ी हुई है तो उसको वो आकार में बहुत बड़ी लगती है। हालांकि वो इतनी बड़ी नहीं थी जितनी कौरवों की सेना थी, लेकिन फिर भी जब वो देखता है उस सेना को जो एक भाव के साथ खड़ी हुई थी, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पांडवों की सेना भले ही कौरवों की सेना से छोटी थी, लेकिन वो सब बड़े ही आत्मबल के साथ खड़े थे और सब में एक ही भाव था, सबको युद्ध करना था और सब में कोई भी जैसे संदेह जैसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि जितने भी पांडव थे वो सब धर्म के रास्ते पे खड़े थे। पहली बात तो ये धर्म युद्ध के लिए खड़े थे, और उनके साथ कौन खड़ा था? भगवान श्री कृष्ण उनके साथ खड़े थे। अब धर्म भी आपके साथ है और भगवान भी आपके साथ खड़े हैं। तो जिस सेना के साथ दोनों चीजें खड़ी हो तो दूसरी सेना पर तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना को देखा, आत्मबल से पूरा भरे हुए, धर्म के साथ खड़े हुए, भगवान उनके साथ खड़े हुए, तो उनको अंदर थोड़ा सा भय हुआ, वो थोड़े विचलित हो गए। इसीलिए पांडवों की उस सेना को देखकर जो व्यूहाकार में खड़ी हुई थी, ठीक है, तो ये इन पदों का अर्थ हुआ। अब हम अगले पद का अर्थ देखते हैं। राजा दुर्योधन। अब राजा दुर्योधन क्यों यूज किया गया श्लोक के अंदर?
दुर्योधन देखा जाए तो राजा नहीं थे, राजा तो धृतराष्ट्र ही था, लेकिन क्योंकि वो अंधा था और वो कुछ करता भी नहीं था, जो भी करता था दुर्योधन ही करता था, यानी कि जो भी कार्यभार था वो सारा दुर्योधन के ऊपर ही था, क्योंकि एग्जीक्यूशन जो थी, जो चलाने वाला व्यक्ति था वो वही था, वही मनमर्जी करता था। महाभारत में देखा कि वो सुनता ही नहीं था कि धृतराष्ट्र क्या कहने वाला है या क्या आदेश दे रहा है, उसके आदेश का कोई मतलब नहीं था। वास्तविक राजा दुर्योधन ही था, और सबसे बड़ी बात कि धृतराष्ट्र को सबसे प्रिय दुर्योधन ही था, सबसे ज्यादा स्नेह दुर्योधन पे ही था। इसलिए यहां पर राजा शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वास्तविक राजा दुर्योधन ही था। तो यहां पर इस श्लोक में दुर्योधन को राजा कह के भी संबोधित किया गया है। अगला पद है आचार्य मुपसंगम्य, कि आचार्य के समीप जाकर। अब आचार्य किसको कहा गया? द्रोण को, द्रोणाचार्य को, क्योंकि वो सबके गुरु थे। कौरवों को भी और पांडवों को भी द्रोणाचार्य ने ही अस्त्र शस्त्र की विद्या दी थी, इसलिए उनको आचार्य कहा जाता है। अब यहां भी कुछ समझने की बात है, यहां भी दो तीन और ऐसे पहलू हैं जिन्हें समझने की जरूरत है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप ही क्यों जाते हैं, जबकि सेनापति भीष्म पितामह थे, वो उनके पास क्यों नहीं जाते? तो यहां पर दो तीन बिंदु हैं जिनको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या वो कारण हो सकते हैं कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाते हैं। सबसे पहला ये हो सकता है कि वो जानते थे कि द्रोणाचार्य दोनों पक्षों में थे, वो पूरी तरह से दुर्योधन के साथ नहीं थे, वो पांडवों की तरफ भी उनका मन था। तो अगर युद्ध जीतना है तो द्रोणाचार्य को पूरे बल के साथ सिर्फ दुर्योधन की तरफ से ही लड़ना होगा, लेकिन ऐसा था नहीं, और दुर्योधन चाहता था कि हर हाल में हम जल्दी से जल्दी युद्ध जीत जाएं। इसलिए द्रोणाचार्य के पास गए ताकि वो उनके मन में पांडवों के खिलाफ विष भर सके, उनको पूरी तरह से अपनी तरफ कर सके। अब लड़ तो रहे थे दुर्योधन की ही तरफ से, लेकिन शारीरिक रूप से आपकी तरफ होना पर्याप्त नहीं होता है, मानसिक रूप से भी कोई आपकी तरफ हो तब बात बनती है। तो पहला तो कारण यही था कि वो उनके मन में पांडवों के खिलाफ विष भर सके या उनको भड़का सके या पूरी तरह से अपनी ओर कर सके। और दूसरा बिंदु ये है कि द्रोणाचार्य उनके गुरु भी थे, और गुरु के पास भी अगर कोई शिष्य जाता है तो वो भी एक सही बात मानी जाती है, तो इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, उस नाते भी वहां पर जाया जा सकता था। हो सकता है उसी कारण दुर्योधन भी वहां पर गया हो। और तीसरी बात यह भी है कि द्रोणाचार्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण योद्धा थे। अगर देखा जाए तो उन लोगों के कंधों पर ही जो जीत का था, वो जो भार था उन्हीं के ऊपर था। तो जब एक सेना खड़ी हो जाती है, रणनीति बना ली जाती है, तो जो योद्धा जहां खड़ा है वो एक स्ट्रेटेजी के तहत खड़ा है, एक रणनीति के तहत, उसको अपनी जगह से नहीं हिलना चाहिए, वो भी तब जब युद्ध बस शुरू होने वाला हो, और वही स्थिति थी। तो ऐसे समय में कोई भी योद्धा अपनी जगह छोड़ के नहीं जाता। अगर कोई ऐसा योद्धा करता है तो इससे सेना में एक गलत संदेश जा सकता है, एक भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, कंफ्यूजन पैदा हो सकती है और संतुलन बिगड़ सकता है। तो द्रोणाचार्य तो कहीं हिलने वाले नहीं थे, इसलिए भी दुर्योधन का खुद वहां पर जाना तर्कसंगत बात थी। अब यहां पर एक और भी पॉइंट सामने आता है कि आखिरकार वो भीष्म पितामह के पास क्यों नहीं गए, द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गए? तो इसका एक और कारण भी यहां पे नजर आता है कि भीष्म पितामह जो थे, हालांकि वो सेनापति थे तो पहले तो उनके पास जाना चाहिए था, वो उनके दादा भी थे, यानी कि वहां पर एक परिवार का रिश्ता था उनके साथ, भीष्म पितामह के साथ, तो दादा भी लगते थे। लेकिन द्रोणाचार्य के साथ वो रिलेशनशिप नहीं थी, वो रिश्ता नहीं था, वो उनके सिर्फ गुरु थे। अगर हम अपने लाइफ में भी देखते हैं, जिनके साथ हमारे फैमिली रिलेशंस होते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं बाद में कि इनको हम बाद में ग्रीट कर लेंगे, बाद में उनके पास चले जाएंगे, ठीक है, उनको हम बहुत ज्यादा सम्मान देने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वहां फॉर्मेलिटीज नहीं होती, औपचारिकताएं नहीं होती। लेकिन क्योंकि द्रोणाचार्य गुरु थे और उनके साथ कोई पारिवारिक रिश्ता भी नहीं था, तो उनको सम्मान देना ज्यादा जरूरी था। और दूसरी बात यह भी थी क्योंकि द्रोणाचार्य दोनों पक्षों के गुरु थे, तो इसलिए उनको भी अपनी तरफ करना ज्यादा जरूरी था कि वो पूरी तरह से कौरवों के पक्ष से युद्ध करें। अब भीष्म पितामह तो अपने रिश्तेदार भी थे उनके, दुर्योधन के, तो दुर्योधन को शायद ये लगा कि भीष्म पितामह को तो मनाया जा सकता है क्योंकि वो तो दादा है, लेकिन द्रोणाचार्य को मनाना यहाँ पर ज्यादा जरूरी है, उनको सम्मान देना ज्यादा जरूरी है, इसलिए दुर्योधन उनके पास जाते हैं। और इसका अगला पद है वचनम ब्रवीत,
अब यहां पर अब्रवीत कहना भी काफी था, क्योंकि इसका मतलब होता है बोलना। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के समीप जाकर बोला, लेकिन यहां पर वचनम ब्रवीत कहा गया, वचन शब्द को भी जोड़ा गया। इसका कारण यह है कि दुर्योधन ने जब देखा कि किस व्यूहाकार में सेना खड़ी है, उसको भय भी हुआ सबका मनोबल देखकर, पांडवों का मनोबल देखकर कि किस तरह से सब खड़े हैं, और दुर्योधन को पता था इनके साथ भगवान खड़े हैं और श्री कृष्ण कौन है, वो क्या कर सकते हैं, जहां खड़े हो गए तो उनको कोई हरा नहीं सकता। ये विचार दूसरे पक्ष की सेना में था ही। बहुत से लोगों को तो पता भी था कि वो नारायण है। कौरव सेना में बहुत से ऐसे लोग थे, भीष्म पिता, द्रोणाचार्य जैसे लोग, जो अच्छी तरह से जानते थे कि उधर नारायण खड़े हैं, और जहां नारायण खड़े हैं वहां कोई हार नहीं सकता। पहले ही कौरव पक्ष मानसिक रूप से कमजोर हो चुका था। अब ऐसी स्थिति में दुर्योधन का डरना स्वाभाविक था। अब जब वो डर गया, बेचैन हो गया, क्योंकि वो अधर्म के साथ था, और जो अधर्मी व्यक्ति होता है या अधर्म पे चल रहा व्यक्ति होता है, वो हमेशा अंदर से ना डरा हुआ रहता है। धर्म का बल सच्चा है। पांडव धर्म पे थे, उनके भीतर बल था, संख्या में कम थे लेकिन फिर भी बल था, इसलिए निडर होकर खड़े थे। और यही देखकर अधर्मी दुर्योधन अंदर घबरा रहा था, भले ही उनकी सेना कौरवों से भी ज्यादा थी। अब जब डर लगा तो भागे भागे गए फिर द्रोणाचार्य के पास, अपनी उस बेचैनी का समाधान निकालने के लिए। बेसिकली दुर्योधन ये चाहते थे कि वो गंभीरता से द्रोणाचार्य को ये समझाएं कि देखिए स्थिति बड़ी भयानक है, गंभीर है, तो आप गंभीरता से ही युद्ध लड़ें, युद्ध को किसी भी तरह से हल्के में ना लें, और जितना जल्दी हो सके युद्ध पे विजय प्राप्त कर लें, हम इस युद्ध को जीत लें। तो ये इसके पदों का अर्थ था। अगर इसके सरलार्थ को हम एक लाइन में समझें तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जब दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की जो सेना है वो एक व्यूह में खड़ी हुई है, तो दुर्योधन को भय लगा। उसने देखा कि पांडव बड़े ही आत्मबल के साथ खड़े हैं, तो ये देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाते हैं और वचन कहते हैं, यानी कि गंभीर वचन कहते हैं। स्थिति गंभीर है तो गंभीर वचन कहते हैं। तो ये इसका मतलब हुआ, और इसके पदों का जो भावार्थ है वो भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो इस श्लोक में ये वाली कहानी होती है। अगले श्लोक में क्या वचन दुर्योधन कहते हैं द्रोणाचार्य को, वो हम हमारे अगले वाले श्लोक में समझेंगे। हमारा यहां प्रयास है कि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए हम हर वीडियो में एक ही श्लोक को ट्रांसलेट कर रहे हैं ताकि वो आसानी से समझ में आ जाए और याद भी रहे। मैं फिर कह दूं कि आप संस्कृत को भी जरूर पढ़ें, इसके जो पद हैं संस्कृत के उनको भी जरूर पढ़ें और उनका अर्थ समझने की भी कोशिश जरूर करें, ताकि एक बार समझ में आ जाए तो अगली बार आप सिर्फ संस्कृत का ही श्लोक पढ़ें और उसका अर्थ आपको याद आ जाए। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको बस संस्कृत में ही पढ़ना है और आपके दिमाग में उसका पूरा ट्रांसलेशन चलने लगेगा, और इसके साथ साथ संस्कृत भी समझ में आने लगेगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा और आप चाहते हैं कि आप पूरी गीता को समझना चाहते हैं एक एक श्लोक करके, तो हम आपके लिए वो लाते रहेंगे। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गीता की पूरी ये जो सीरीज है हम आप तक लाने वाले हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम एक एक श्लोक को उसके पदों की व्याख्या सहित, उसके भावार्थ सहित आपके पास लाएं। तो आप इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तब तक हम आपसे मिलेंगे अगले श्लोक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।